हेलो गाइस। आप अपना D2C ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और ज्वेलरी में स्पेशली मैं बात करूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो कि अभी हाई डिमांड है, उसमें आप D2C ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करने से क्या होता है, जनरली हमारे साथ काफ़ी लोग आते हैं और एवरीडे हमको काफ़ी कस्टमर मिलते हैं जिसको D2C ब्रांड ओपन करना है, पर उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो उसका मैं आज आपको डिटेल में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ कि उसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। पहला प्रश्न प्रॉब्लम रहता है कि इन्वेस्टमेंट। तो जनरली आपको अगर D2C ब्रांड सही से करना है तो आपको 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि स्टॉक वेंडर कहाँ से फाइंड करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी आपने भागवत इमिटेशन ज्वेलरी का विजिट किया हुआ है, तो हमारे पास काफ़ी सारी वैरायटी आपको मिलने वाली है। तो वैरायटी की कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो आपको वेंडर सही मिल गई है। उसके बाद प्रॉब्लम आता है कि हर प्रोडक्ट की, समझ लो इसकी सब जितनी भी प्रोडक्ट है इसकी प्राइस बिलो MRP जब देखा जाए तो बिलो 200 रुपीज़ के आसपास ही है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी का खर्चा बढ़ जाता है। जनरली प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी का खर्चा 300 से लेके 1000 रुपीज़ तक आता है, जो कि भागवत इमिटेशन ज्वेलरी में आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाला है। उसके बाद आता है कि रील का भी हम 100% फ्री ऑफ चार्ज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट, फोटोग्राफी एंड रील का काम हो गया। उसके बाद आता है मार्केटिंग। तो अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टाइम है, तो आप खुद भी मेटा के ऐड देख के या फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के आप खुद ऐड रन कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करके उसके थ्रू मार्केटिंग करवा सकते हो। जितना ज़्यादा आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपको सेल मिलने वाला है, और जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग का बजट बढ़ाएंगे उतना भी ज़्यादा आपको सेल मिलने वाला है। इसके बाद अपन देखते हैं कि स्टार्टअप, अगर आज मैं कोई भी बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूँ, ज्वेलरी बिजनेस क्यों, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। अभी आपने डिसाइड कर लिया स्टार्टअप करना ही है एंटीटानी ज्वेलरी का, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी में आप जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, काफ़ी सारी कैटेगरीज है, पर जो मोस्ट ऑफ दम बिकने वाली 6 कैटेगरी है, उसमें पहले नंबर पे आते हैं हाथ का ब्रेसलेट। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है, ये हैंड ब्रेसलेट रहने वाला है, कड़ा टाइप का इसको बोलते हैं। इसकी साइज़ भी जनरली रेगुलर साइज़ आप 2.5 to 2 वाली साइज़ यूज़ करो, और रेगुलर साइज़ है, ऑल वर्ल्ड में रेगुलर बिकती है, उसमें साइज़ का इश्यू नहीं आएगा। इसमें आप जितना हो सके उतना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर दो। आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख जो भी है, पर एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास 80 to 120 डिज़ाइन होनी है। फिर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 12 पीस, 6 पीस, 22 पीस, जो भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप स्टॉक बाय कर सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है मोस्ट सेलिंग कैटेगरी में चेन पेंडेंट नेकलेस। उसमें भी आप 80 to 120 डिज़ाइन रखो, उसमें भी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। काफ़ी डिज़ाइन ऐसी है जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए का मार्केटिंग कर चुके हैं, क्योंकि वायरल हो चुकी डिज़ाइन है। तो वो डिज़ाइन भी आप बाय कर लो 10-20, बाकी का आप 80 to 90 यूनिक डिज़ाइन रखो जो मार्केट में या गूगल पे अवेलेबल नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है चेन ब्रेसलेट। उसमें भी सब में कैटेगरी आप जितना डिज़ाइन ऑफ नंबर ऑफ वेराइटी ज़्यादा रखोगे उतना आपको सेल बढ़ेगा। क्यों, उसका भी रीज़न बताओ। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर आपके ऐड देख के आया, तो उसका माइंडसेट था कि उसको कोई भी इन्फिनिटी शेप में कोई प्रोडक्ट लेनी थी, पर वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे हार्ट शेप में, फिर और भी काफ़ी सारे न्यू यूनिक डिज़ाइन उसको मिलती है। तो वो क्या करते हैं, इन्फिनिटी से मूव होकर हार्ट शेप में चले जाते हैं या कोई और डिज़ाइन पे चले जाते हैं। तो आपके पास वेराइटी रहेगी तो कस्टमर का चूज ऑप्शन बढ़ जाएगा, उसका ऑर्डर वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, वो फ्लावर में एक डिज़ाइन ले रहे हैं, एक हार्ट में ले रहे हैं, एक इन्फिनिटी में ले रहे हैं, तो उसने 3 डिज़ाइन ले लिया, तो उसका ऑर्डर वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का बढ़ने वाला है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा वेराइटी रखनी है। फिर उसके बाद आप चले जाओ ईयरिंग्स की बात करो, तो ईयरिंग्स में भी आप 80 to 100 डिज़ाइन रख सकते हो। और उसके बाद आता है सेट। तो ईयरिंग के साथ चेन पेंडेंट आता है, उसमें भी आप सेम कैटेगरी बना सकते हो। इन सबका इन्वेस्टमेंट आप जोड़ लो तो प्रॉपर तरीके से अगर आप D2C ब्रांड बनाने जाओ तो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में। वेबसाइट का खर्चा 10,000 से लेकर 1 लाख, 1.5 लाख तक की आप वेबसाइट बना सकते हो। और उसके बाद आता है मेटा। तो मेटा की ऐड जो है वो सबसे अच्छा आपका जो स्टोर है उसका की पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ऐड नहीं करोगे तो गूगल पे तो काफ़ी सारी वेबसाइट है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट है, पूरा वर्ल्ड आया हुआ है, तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। आपकी वेबसाइट दिखने के लिए आपको चाहिए अच्छा एडवर्टाइज। आप जितना भी इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करेंगे या फिर UGC वीडियो बनाएंगे उतना आपको ग्रोथ अच्छा मिलने वाला है। तो मेन चीज़ है कि आपको एडवर्टाइज सही से करनी है। अगर आपकी एडवर्टाइज सही नहीं हुई है तो आपको इसका सेलिंग मिलने वाला नहीं है। अगर प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग एंड स्टॉक, वैरायटी, आपकी ये 3 चीज़ आप मिला लो ना, तो आपकी ब्रांड 101% बन सकती है। मैंने आगे भी बताया। वैसे विदिन 3 to 6 मंथ आप अपनी ब्रांड बना सकते हो।
और आज की डेट में मैं ऐसे काफ़ी आपको हमारे साथ जुड़े हुए कस्टमर का एग्जांपल दे सकता हूँ। विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में 100 CR प्लस की ब्रांड बना चुके हैं। तो अगर आप D2C ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आप एक लेवल पे काम करना चाहते हो, तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना है, स्टॉक की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि साल में हम मोर देन 60,000 डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार हमारे से भी बाय कर लिया तो रिपीट मिलना आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ ऐसी है कि ये डिज़ाइन फिर आपके पास है, मार्केट में पूरे इंडिया में नहीं है। आप जो भी प्राइस पे बेच रहे हो, आपको कोई कंपटीशन नहीं आने वाला है। यहाँ पे चीज़ ऐसी है कि ज्वेलरी में काफ़ी सारी वेबसाइट है, कुछ ही वेबसाइट चलती है, बाकी सब फेल हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है कलेक्शन। प्राइस डजेंट मैटर। अगर आपके पास कलेक्शन एंड क्वालिटी सही है तो लोग प्राइस नहीं देखते हैं, उसको वही चीज़ चाहिए, क्योंकि मार्केट में समथिंग यूनिक है। अगर आप समथिंग यूनिक लेके आओगे, कुछ हटके लेके आओगे, तो उसका पैसा आपको मिलने वाला है और कस्टमर भी पे करने के लिए रेडी है। पर आपके पास वैसी डिज़ाइन होनी चाहिए, वैसी वैरायटी होनी चाहिए, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय कर लेते हैं। आज की डेट में भी आप देखो ना, तो ज़्यादातर वेबसाइट पे बिलो 600 या बिलो 1000 SKU है। कोई भी वेबसाइट पे 3000 5000 SKU नहीं है। अगर आपके पास इतने SKU है तो आपको एवरीडे 2 से 3000 कम से कम ऑर्डर आएंगे और आप आराम से वो चीज़ कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप स्टॉक का मैनेजमेंट सही से करो, मार्केटिंग सही से करो, तो आपका D2C ब्रांड 101% बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग भागवत इमिटेशन ज्वेलरी।